हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। ये सक्सेस कोचिंग सेंटर रांची के साथ साथ अब मांडर और बेडो में भी उपस्थित है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज की सुविधा भी दी गई है और बाकी की जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट करके बाकी की जानकारी ले सकते हो। तो एक मोटिवेशनल स्पीच है, अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। इसका मतलब है कि आप अभी अपने प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेज पे हो। इनिशियल स्टेज का मतलब हुआ कि आप तैयारी कर रहे हो। जिस दिन आप सक्सेस पालोगे उस दिन आपको लगेगा कि आप क्या बन गए हो, आईना बन गए हो। और आईना हमेशा इंसान जहां भी जाता है या कहीं भी निकलता है तो आईना देख के जाता है, यानी इंसान आपको देखेंगे, आपको वैल्यूएबल करेंगे, आपको वैल्यू देंगे। तो कहने का मतलब है कि तैयारी आप करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है सामान्य तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के हम 20 क्वेश्चंस लेते आए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो सीरीज है रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, यानी हर दिन आपको 20 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम बोले कि 159 को 13 से गुना करेंगे, अगर 13 से गुना करेंगे, 13 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा और आंसर है हमारा 206 में। तो इसका मतलब हुआ कि एक चीज देख के बता सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे चेंज करना चाहिए इंटू वाला पोर्शन को, यानी जहां इंटू है हम ट्राई करेंगे कि पहले उसको चेंज करके देख ले कि क्या होगा। अगर हम इंटू के जगह माइनस और माइनस के जगह हम इंटू लगा दे, यानी यहाँ पे लग जाएगा, तो ये भी चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। खा नंबर इंटू के जगह अगर हम माइनस लगा दें और माइनस की जगह में क्या लगा दे, इंटू लगा दे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 यानी 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना 159 और ये हो जाएगा -3। माइनस कितना हो जाएगा 3, -3 और ये डिवाइड कर तो डिवाइड रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 169 आ जाएगा जो कि 5 से नहीं कटेगा। तो हम बोले खा नंबर कुछ लेके नहीं चल सकते, तो आगे चलते हैं और देखते हैं गा नंबर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखिए अब हम गा पे चल रहे हैं, यानी कि इस ऑप्शन को एडॉप्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हम बोले कि डिवाइड की जगह में इंटू लिख दे और इंटू की जगह में क्या लिख दे, डिवाइड, तो हम बोले आपका नंबर है 93169 और यहाँ पे कितना है 13। बिल्कुल पोर्शन छोड़ दे रहे हैं, 5 है, 10 है और यहाँ कितना है 16 है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर डिवाइड की जगह में गुना लिख दिया जाए तो ये गुना हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, प्लस में नो चेंज। गुना की जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड की जगह में यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा और ये माइनस का माइनस रह जाएगा और प्लस का प्लस रह जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 प्लस 13 13 169 यानी 13 और ये इंटू में कितना है 5 है, तो ये हो गया 27 3 30 10 40 गुना 5 यानी कितना 200। अब यहाँ माइनस है तो -10 और +16 बराबर कितना होने वाला है 6, यानी ऐड करके हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 206। यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, गा नंबर सही होगा। अगला है, एक निश्चित कुट भाषा में गाइड को इतना लिखा जाता है और स्लाइस को इतना लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में फेथ को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखिए गाइड का हो जाता है 7 21 9 4 और 5 और उसको लिखा गया है 11 23 13 6 और 9, 13 6 और क्या 9। तो हम बोले 7 से 11 हो गया, तो आप बता सकते हो कि कितना का वृद्धि हुआ, तो 7 + 4 कितना होता है 11, यानी 4 का वृद्धि हुआ। 21 से 23 हो गया, यानी कितना का वृद्धि 2 का वृद्धि। 9 से 13 हो गया तो फिर देख सकते हैं 4 का वृद्धि, फिर 4 से 6 हो गया तो फिर देख सकते हैं 2 का वृद्धि और 5 से 9 हो गया तो फिर हम देख सकते हैं कितना का वृद्धि 4 का वृद्धि। तो मतलब एक बार 4 बढ़ रहा है, एक बार 2, फिर 4, फिर 2, फिर 4। तो हम बस यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो पहले 4 बढ़ाएंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 का मतलब क्या जे। उसके बाद 1 और 2 3 का मतलब क्या सी, यानी जे सी तो होगा ही होगा। उसके बाद 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 का मतलब क्या एम। तो हम बोले कि जे सी एम आने वाला है, तो हम देख सकते हैं सिर्फ घा ऑप्शन ही ऐसा है जहां पर जे सी एम है, बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं। तो हम बोले इसका आंसर हो जाएगा घा नंबर। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं दी गई है। ओके,
यानी आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब वो पैटर्न ही फॉलो करना है जो पहले पैटर्न पे फॉलो किया गया है, पहले पैटर्न पे फॉलो किया गया है। तो अगर हम बोलें कि 12 और 17 को ऐड कर दे तो 7 2 9 और कितना 29, और 29 3 को गुना कर दे तो ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। 9 3 27 का 7 2 3 2 6 2 कितना 8। उसी तरह हम बोले 19 और 20 को 19 और 20 को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो 19 और 20 हो जाएगा आपका कितना 39, और 39 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 और 3 3 9 और 2 कितना 11, यानी कितना हो जाएगा 117। मतलब ये हुआ कि पहला नंबर को तीसरा नंबर के साथ ऐड कीजिए और 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बीच का नंबर आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं 13 12 25, 13 12 कितना 25, अब 25 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75, और 75 है भी, तो ये आंसर हो जाएगा क नंबर। का नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। बाकी का देख सकते हो नहीं आएगा, 23 को 3 से गुना करेंगे तो वो नहीं आएगा। उसी तरह 14 और 8 22 को 3 से गुना करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। तो आंसर हो गया इसका क्या का नंबर। 6 विद्यार्थी PQRSTU एक वृत्ताकार मेज के परिध मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। PQ के दाईं और दूसरा स्थान है। चलिए 6 विद्यार्थी हैं, चलिए 6 विद्यार्थी का बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो पहला क्वेश्चन है कि PQ के दाईं और दूसरा स्थान है। PQ के दाईं और दूसरा स्थान है, यानी P यहाँ पे PQ के दाईं और दूसरा स्थान पर बैठा है। S Q और R दोनों के ठीक बगल में बैठा है। S जो है S Q और R के ठीक बीच में, Q यहाँ पे है तो R कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे, और S Q और R के बीच में कौन बैठा हुआ है S बैठा हुआ है, ठीक बगल में बैठा हुआ है। U R के बाईं और तीसरा स्थान पर बैठा है। U R के बाईं और तीसरा स्थान पर बैठा है, यानी U कहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि तीसरा स्थान बाईं ओर बैठा हुआ है। P और R दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। T P और R के बीच में, P और R के बीच में बैठा हुआ है, यानी T यहाँ पे बैठा हुआ है। इनमें से कौन P और Q के ठीक बगल में बैठा हुआ है? तो आप देख सकते हो कि P और Q के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है U बैठा हुआ है, यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो हम बोले आम क्या है, तो आप बोलोगे आम क्या है एक फल है। आम क्या है एक फल है। उसी तरह रूबा एक तरह का नृत्य यानी ये एक डांस है, तो डांस फॉर्म होता है एक रूबा, तो हम बोले ये है क्या का नंबर, यानी ये एक नृत्य है, डांस फॉर्म है। आगे है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो हम यहाँ पे बोले ये देखिए 14 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, यानी 2 का वृद्धि। उसी तरह 7 में 2 का वृद्धि करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसी तरह 20 में 2 का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 कहने का मतलब क्या हो गया भी, 22 कहने का मतलब भी यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो आगे चल लेते और देख लेते। चलिए तो भी 2 है, जेड भी सेम है, सी सेम है, तो एम और जी यानी लास्ट का डिजिट से अब हम काम करेंगे। तो ये 18 था और ये पी यानी 16, 18 था ये 16 हो गया, 2 का क्या कमी। उसी तरह ये 5 था ये सी हो गया यानी 3 हो गया, कितना का कमी 2 का कमी। तो आई था, आई में 2 का कमी करेंगे, तो मतलब 9 था, 9 में से 2 का कमी करेंगे तो क्या आएगा 7, यानी जी क्या आएगा जी, यानी भी से स्टार्ट होगा और जी आएगा। तो एक ही ऑप्शन है घ नंबर जो भी से स्टार्ट हो रहा है, अंत कहां से हो रहा है जी से, यानी घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे है एक निश्चित कुट भाषा में रिजल्ट को ल्यूटर्स के रूप में और बर्ले को ELYABR के रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में हेवन को कैसे लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं। ये रिजल्ट है RESULT रिजल्ट है। इसको लिखा गया है LUTERS। तो अब यहां पे देखिए कि इस R को यहां भेज दिया गया है, इस T को यहां भेज दिया गया है। उसी तरह इस U को यहां भेज दिया गया है, U को कहां भेज दिया गया है यहाँ पे। तो उसी तरह का अरेंजमेंट करके हम अगला का चैप्टर बना सकते हैं। जैसे ये हेवन है HEAVEN क्या N। तो हम बोले कि यहाँ पे देखिए R जो है चौथे नंबर पे जा रहा है, ये कितना नंबर पे जा रहा है चौथा नंबर पे। E कहां पे जा रहा है R जा रहा है 5वें नंबर पे, R जा रहा है कहां पे 5वें नंबर पे।
5वें नंबर पे जा रहा है, और उसी तरह ई जो है जा रहा है चौथे नंबर पे, एस जो जा रहा है वो जा रहा है 3 3 6 छठे नंबर पे, यू जा रहा है दूसरे नंबर पे, एल जा रहा है, एल कहाँ जा रहा है, एल जा रहा है पहले नंबर पे, और टी जा रहा है किसने में, तीसरा नंबर पे। तो उसी तरह हम करेंगे कि यहाँ 5वां स्थान पे तो एक का जब एल है तो यहाँ वाला चला जाएगा ई से स्टार्ट होगा, दूसरा यू है यानी ये वाला हो जाएगा, तीसरा टी है यानी एन हो जाएगा, यानी ई भी एन से स्टार्ट कहाँ पे, ई भी एन, गा नंबर ही एक ऐसा उत्तर है जो ई भी एन से स्टार्ट है, बाकी का भी आप चेक कर सकते हो। 3 के बाद चौथा नंबर में ये होगा तो चौथा नंबर यहाँ भी यही होगा, 5वां में ये होगा तो ये पांचवा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, और छठा में ये एस है तो छठा में हमारे हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ई भी एन ई एच ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी गा नंबर आप देख सकते हो कि उसका उत्तर है। अगला है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। किसमें यह फिगर एम्बेडेड है, किसमें यह फिगर बना हुआ है, वो फाइंड करना है कि कौन सा होगा। तो हम बोले यहाँ देखिए ये फिगर ऐसा वाला कहीं यहाँ बन नहीं रहा है, ये अगर वो होता तो ये भी नहीं बनता, ये यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिगर कुछ दिख रहा है ऐसा, एक यहाँ पे है, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, यानी ये जो फिगर है वो एम्बेडेड है किसमें, सी में, किसमें, सी में, यानी इसका उत्तर हो जाएगा क्या, सी। अगला है, सभी सेब फल है, सभी फल सब्जियां हैं और कुछ सब्जियां ताजी है। तो सैलोलिज्म का क्वेश्चन आ गया है, सैलोलिज्म का, चलिए देख लेते हैं क्या होगा। सभी सेब फल है मतलब हुआ कि ये 100 और ये कितना 50। सभी फल सब्जियां हैं यानी ये हो गया 100 और ये कितना हो गया 50। कुछ सब्जियां ताजी है यानी ये भी 50 और ये भी क्या 50। तो सबसे पहले देखिए कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमेशा फॉर्मेशन यानी रिलेशन तभी बनता है जब रिलेशन हो 100-50 का या फिर 100-100 का, 50-50 के बीच में रिलेशन कभी नहीं बनता है। तो हम बोले कि ये 50 ये 100, ये 50 ये 100, तो रिलेशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये 50 ये 50, तो इनके बीच में रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी पहला से दूसरा में जा सकते हो लेकिन दूसरा से तीसरा में आप नहीं जा सकते हो। चलिए देख लेते हैं, सभी सेब ताजे हैं, सभी सेब ताजे, तो सेब का सभी सेब ठीक है ताजे हैं, क्या सेब का ताजे के साथ रिलेशन बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा, यानी ये गलत हो जाएगा। उसी तरह कुछ फल ताजे हैं, कुछ फल जो हैं वो ताजे हैं, तो हम बोले कुछ फल ताजे हैं, ताजे के लिए यहाँ पे तो सबसे पहले ये देखिए कुछ फल ताजे हैं, कुछ फल ताजे हैं, तो फल यहाँ पे है और ताजा यहाँ पे, तो क्या इनके बीच में रिलेशन बन रहा है, तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। कुछ फल ताजे हैं, फल यहाँ पे ताजा यहाँ पे, रिलेशन नहीं बन रहा है, और अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो इसका हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगी, आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या का डिफरेंस है। अगर हम बोले कि यहाँ पे नंबर है 198 194, गैप कितना का है 4 का, कितना का 4 का है। अगर हम बोले कि यहाँ पे कितना का गैप है तो आप बोलोगे 5 4 9 का, कितना का 9 का, और यहाँ पे अगर हम गैप देख ले कितना का है तो आप बोलोगे कितना का है 36 का, 36 और 8 44, बिल्कुल 36 का। तो 4 का 9 का, तो हमारे हिसाब से यहाँ देखो ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है और ये 6 का स्क्वायर होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 4 का स्क्वायर आना चाहिए। 4 का स्क्वायर का मतलब कितना 16, कितना 16। अगर 16 ऐड कर दे इसमें, 3 3 9 4 चौके 16, अगर 16 ऐड कर दें, 4 है ये 9 है और ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, बिल्कुल। तो ये नंबर में मिस्टेक लग रहा है हमको, 9 हो गया, तो ये हो गया 185 प्लस 16, 4 चौके 16, तो 6 5 11 8 1 9 1, अच्छा सॉरी घट रहा है देखिए। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है, तो हम बोले नंबर देखिए घटता जा रहा है, तो इस बार कितना घट जाएगा 16 घट जाएगा, तो 15 में से 6 जाएगा, यानी 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6 और 1 का 1, यानी 169 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी खा नंबर इसका सही उत्तर है। अगला है 8 लड़कियां PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, भी क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में है।
तो 8 लड़कियां इतना बेताकार मेज पे, चलिए बना लेते हैं 8 लड़कियां, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलते हैं, बैठिए। भी क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में है, भी क्यू के बाईं ओर, भी क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में है, भी क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में है, और यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, और यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, यू के दाईं ओर ठीक बगल में है, बना दिए ठीक, यू के दाईं ओर ठीक बगल में। बैठिए। डब्लू भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, डब्लू भी के दाईं ओर, और सॉरी डब्लू भी के बाईं ओर, भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी डब्लू यहाँ पे होगा भी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, और पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बैठिए। आर जो है पी और क्यू के ठीक बगल में है, आर पी और क्यू के ठीक बगल में, पी और क्यू के ठीक बगल में कौन है? आर है, बगल में। बैठिए। टी आर के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, टी आर के बाईं ओर, टी आर के बाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 4 यानी टी यहाँ पे, टी आर के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, टी बैठी है। यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? यू के, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या क्या हो गया, पी क्यू आर एस ने छुटा हुआ है शायद, एस टी यू भी डब्ल्यू, सही है, कंप्लीट हो गया। तो पूछा है यू के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? तीसरे स्थान पर, तो यू कहां पे है? यू यहाँ पे, यू के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? एस, एस एस यानी एस यानी घ नंबर, घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे है 12, क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? बिल्कुल, तो चलिए चेक कर लेते हैं स्टार्ट से ही। प्लस को इंटू, अगर इंटू का जगह में प्लस कर दे और प्लस के जगह में इंटू कर दे तो ये शायद नंबर बहुत बड़ा आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं, 3 9 27 इंटू प्लस के जगह में, चलिए देख लेते हैं। तो पहला नंबर ही बैठाते हैं, तो ये प्लस के जगह में क्या डालने वाले हम लोग? इंटू, और इंटू के जगह में क्या डालने वाले? प्लस, इंटू के जगह में क्या डालने वाले? प्लस। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो ये हो गया 3 27 चला जाएगा, तो 3 9 27 9 9 81, इतना को सोल्व करेंगे तो 9 आ गया, और ये प्लस हो जाएगा तो -8 प्लस कितना हो जाएगा? 24। तो हम बोले कि 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और 1 + 24 कितना होता है? 25, यानी का नंबर ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी का सही है। अगला है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। 4 वाले का, 4 का विपरीत में क्या होगा? 4 का विपरीत में क्या होगा? तो हम बोले थे, यहाँ देखिए, एक का राइट साइड मूव करने पे 4 आ रहा है, तो एक का राइट साइड मूव करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा, यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। पासा पढ़ाया जा चुका है आप लोग को क्लास में भी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है देख लेते हैं। ये है 4 1 5 5 1 6 6 और 1 7, 7 का मतलब क्या आने वाला है? जी आने वाला है। आगे देते हैं 8 1 9 9 और 1 10, 10 और 1 11 का मतलब क्या आने वाला है? के आने वाला है। जी के बाद के आने वाला है, जी के बाद के आने वाला है, एक ही ऑप्शन है घा नंबर, तो इसका घा हो जाएगा। बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी और के एक ही में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। डेंजर, डैमेज, डेयरिंग, डेरलिंग और डार्लिंग एंड डार्क। तो डेंजर है, डैमेज है, डार्लिंग और डेयरिंग है, डार्लिंग है और डार्क है। तो हम बोले सबसे पहले डैम आ जाएगा, यानी दूसरा नंबर यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब दूसरा आ गया। फिर DAN वाला आ जाएगा, मतलब 1 नंबर आ जाएगा, 2 और 1 हो गया, 2 और 1 हो गया। RIRLDARK, के यानी 9, मतलब तीसरा नंबर आ गया। उसके बाद हो जाएगा RK, फिर ये तो मतलब 5 और फिर क्या? 4, यानी 2 1 3 5 4, 2 1 3 5 4, यानी का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए, अगर ये फिगर देखा जाए, तो यहाँ पे 2 लाइन तो है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन है, वहाँ पे एक ही लाइन है। अगर ये वाला देखा जाए, ये वाला, तो यहाँ पे भी 2 लाइन हम लोग को दिख रहा है, 2 लाइन तो है नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऐसा फॉर्मेट है, यहाँ पे ये भी निकला हुआ है, ये भी गया हुआ है, ये भी, ये चांसेस है कि ये हो सकती है। और यहाँ पे ऐसा तो फिगर ही नहीं है शायद, ऐसा यहाँ पे 2 लाइन वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी आंसर हो गया कौन सा? सी नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो हम बोले कि 248 और 217 के बीच में गैप कितना का है? तो आप बोलोगे कितना का गैप है? 31 का।
यहाँ पे भी देखोगे तो ये हो जाएगा 7 में 6 गया तो 1, और यहाँ पे कितना 11, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ भी गैप 31 का है। यहाँ भी देखा जाए यहाँ भी तो कितना का गैप होना चाहिए 31 का। अगर 31 का गैप हो जाए 31 का गैप हो जाए तो हम बोले 31 का गैप यानी 31 घटा दो तो 6 में से 1 जाएगा 5 और 8 में से 3 जाएगा 5 और 1 का 1, यानी ये होना चाहिए 1/155। 1/155 कहने का मतलब है घा नंबर। अगला है वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो तीसरे आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। पहली आकृति सबसे बाएं ओर की आकृति है, पहली आकृति सबसे बाएं ओर की आकृति है। ओके, हम बोले इस फिगर को ऐसा दिखाया गया, इस फिगर को ऐसा दिखाया गया, यानी ये हुआ कि ये इसका वाटर इमेज बना रहा है, वाटर इमेज बना रहा है। अगर हम इसका वाटर इमेज बनाएं तो ये कुछ ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो यहाँ देखिए ऐसे जाएगा ऐसे, तो ये इसका वाटर इमेज है। अगर ये इसका वाटर इमेज है तो इसका भी वाटर इमेज कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे ऐसे ऐसे बनेगा और कुछ ऐसा फिगर होगा। तो ऐसा फिगर कहाँ पे, इसमें भी है इसमें भी है। ये जो पॉइंट है वो ऊपर में है तो ये तो यहाँ पॉइंट नहीं हो सकता, ये वाला हो जाएगा, यानी बी नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे है कौन सा अक्षर समूह, और हाँ अगर आपको वाटर इमेज के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं वाटर इमेज का भी बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये वाटर है, अगर हम बोले एक फिगर बना हुआ है, मान लीजिए कुछ ऐसा फिगर है, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा कि अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ है तो इसको यहां से ही स्टार्ट कीजिए, जितना दूरी पे ये होगा उतनी दूरी पे ये होगा, उसी तरह फिर ये ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसा फिगर बनता है। इसको कहते हैं क्या, वाटर इमेज। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा, श्रृंखला को क्या करेगा, पूर्ण करेगा। तो देख लेते हैं, ये 26 है, 26 के बाद 21 हो गया, 26 के बाद 21 मतलब 5 का गैप है, तो 21 में से 5 जाएगा तो 16, 16 में से 5 जाएगा 11, 11 में 5 जाएगा कितना बचेगा 6, 6 का मतलब क्या होता है एफ, 6 का मतलब क्या होता है एफ। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 से हो गया 20, 5 का गैप, 20 से 15, 15 से 10, 10 से कितना हो जाएगा 5, 5 का मतलब क्या होने वाला है ई, 5 का मतलब ई, यानी एफ और ई आने वाला है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 ही है, खा और गा में एफ ई है, डी तो सेम है, तो हम लास्ट वाला पे काम कर लेते हैं, सी और बी पे, तो पता चल जाएगा कि क्या होगा। हम बोले ये 22 है, ये 17 है, 5 का गैप, 17 में से 5 गया 12, 12 में 5 गया तो 7, 7 में 5 गया तो 2, 2 का मतलब क्या बी आने वाला है, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हमारे रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, एक्स और वाई एक विवाहित जोड़ा है, तो चलिए देख लेते हैं। एक्स और वाई एक विवाहित जोड़ा है, एक्स एल का पिता है, एक्स जो है एल का पिता है, एक्स एल का पिता है, एम एल की पत्नी है, एम एल की पत्नी है, एम जो है एल की क्या है पत्नी है, एम एल की पत्नी, यानी ये क्या हो गया मेल हो गया, एम एल की पत्नी है। सी एल का भाई है, अगर सी एल का भाई है तो सी एल का भाई है। सी का एक बेटा ओ है, सी का एक बेटा क्या है ओ है। पी ओ की बहन है, पी जो है ओ की बहन है, पी जो है ओ की क्या है बहन है। सी पी से किस प्रकार संबंधित है, सी जो है पी से किस प्रकार संबंधित, तो सी क्या लगेगा पापा लगेगा, पापा यानी पिता लगेगा, गा नंबर। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं रीजनिंग के, तो मिलते हैं अगले सेशन पे। थैंक यू।